आपको ये बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्लांट में कब पानी देना है। मेन चीज़ तो ये है कि जो जड़ें हैं उसके आसपास की मिट्टी, कोकोपीट जो भी है, उसमें एक नमी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। मतलब एक मॉइस्चर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ना वो बहुत गीली होनी चाहिए और ना वो बहुत ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आज सपोज़ आपने सारे प्लांट्स में पानी दे दिया, अब आपको बस चेक करना है। जैसे ही किसी पॉट की मिट्टी ऊपर की सूखी दिखे, आप उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करिए और पानी दे दीजिए। अब पता कैसे चलेगा? अगर आपको देखने से पता नहीं चल रहा है, कहीं कहीं लाल मिट्टी, काली मिट्टी में समझ में नहीं आता है कि गीली है या नहीं है, तो आप चेक कर लो हाथ से। आप जैसे ही टच करोगे ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि स्किन में पता चल जाता है। उंगली में चिपक रही है, मतलब ये गीली है, अभी इसको पानी नहीं देना है। अगर आपने फिंगर से टच किया, ये नहीं चिपक रही है, का मतलब कि अब आप इसको पानी दे सकते हो। जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें हवा लगती रहती है, धूप लगती रहती है, इसलिए वो जल्दी सूख जाती है। अगर ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो आप ये समझ लो कि अंदर की मिट्टी अब सूखने वाली है और हमें उसे सूखने नहीं देना है। हमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर ऊपर की मिट्टी गीली है और आपने फिर दिया तो अंदर ओवर वाटरिंग हो जाएगी, दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। और हम सबको पता है कि पानी में अगर आप लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ को रखोगे तो वो खराब हो जाती है, गल जाती है। जो जड़ें हैं बहुत महीन है, बहुत नाजुक होती है। जब आप उनको ज़्यादा पानी में रखोगे तो वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। उसे कहते हैं रूट रॉट। इससे फंगस लगने लगती है, कीड़े लगने लगते हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए। एक बार जड़ खराब हो जाती है तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं। मुझे अभी अभी एक कमेंट आया है पोस्ट पे अवनीत कौर का। उन्होंने लिखा है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे उससे बहुत सारे प्लांट्स खराब हुए। ये बात सच है। मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि ज़्यादा पानी प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको अपने हिसाब से पानी नहीं देना है, आपको प्लांट की मिट्टी ये बताने हूँ कि प्लांट्स में पानी देने का सही तरीका क्या है। कैसे पता चलेगा कि हमने प्लांट को सही से पानी दिया है? कुछ लोग छोटे पॉट में 1 मग पानी देते हैं और बड़े पॉट में 2 मग पानी देते हैं, हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो रबड़ का पाइप होता है ना, उससे प्लांट्स में पानी देते हैं। अगर ग्राउंड में गार्डनिंग कर रहे हैं तो बेशक आप पाइप लगा के छोड़ दो, मगर पॉट में जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो आपको किसी बर्तन से, किसी जग से, किसी मग से, किसी भी कैन से पानी डालना चाहिए, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। पहले एक बार आप पानी डालो, जब मिट्टी उस पानी को सोख ले तो फिर दोबारा पानी डालो। होता क्या है, प्लांट्स की जड़ें नीचे होती हैं, पॉट के अंदर गहरी नीचे जड़ें होती हैं। सपोज़ ये एक बड़ा पॉट है, अभी बड़ा पॉट लेके मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही थी तो मैंने छोटा पॉट ही लिया है। सपोज़ ये एक बड़ा पॉट है, इसमें आपने 1 मग पानी दिया, पानी यहाँ तक आया। फिर आपने 1 मग और पानी दिया, पानी यहाँ तक आया। तो पानी यहीं तक आया, पानी नीचे की जड़ों को नहीं मिला। जो मेन रूट होती है वो नीचे होती है। नीचे की रूट्स को ना तो पानी मिला और ना ही वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग खाद देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बट उनको लगता है कि उनका प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है? तो अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आप पानी तब तक दीजिए जब तक नीचे से निकल ना जाए। अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर आपने किसी छोटे से प्लांट को बड़े से पॉट में शिफ्ट किया है तब भी क्या उसको नीचे तक पानी देना है? बिल्कुल देना है। सपोज़ ये एक बड़ा सा पॉट है, आपने यहाँ तक प्लांट को लगाया है, यहाँ तक इसकी जड़ें, आपने 1 मग पानी दिया, इस जड़ को पानी मिल गया, लेकिन जो नीचे की मिट्टी है वो सूखी है, वो सूख सूख के पत्थर बन जाएगी। जब इसकी जड़ें बढ़ेंगी तो उसको नीचे मॉइस्चर की जगह पत्थर मिलेगा। इसीलिए अच्छे खासे प्लांट्स जो बढ़ रहे थे, अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, अचानक से ख़राब हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है। दूसरी चीज़ ये भी है, आपने आज इस प्लांट को लगाया और आप उसमें 1 मग पानी दे रहे हो। हमें हैबिट हो जाती है 1 मग पानी देने की। अब अंदर इसकी जड़ें बढ़ेंगी, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता है कि जड़ कहाँ तक पहुँची है और हम 1 मग पानी ही देते रह जाते हैं। एक चीज़ और है जो पर्सनली मुझे लगता है, मुझे रियलाइज़ हुआ है, मैं हमेशा नीचे तक पानी देती हूँ। अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा,
बहुत ज़्यादा गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल। अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं विदाउट एनी टेंशन 2-3 दिन के लिए आराम से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे पॉट की मिट्टी नीचे तक गीली है और इसे सूखने में टाइम लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी पानी दें तब तक दें जब तक नीचे से निकल ना जाए। और मैं पाइप से देने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं तब तो अलग बात, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो पाइप से मत दो, क्योंकि जब हम पाइप से पानी देते हैं ना, कुछ ही सेकेंड्स में पॉट में ऊपर पानी भर जाता है और हम पाइप दूसरे पॉट में लगा लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने पर्सनली फील की है कि जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो कभी कभी बहुत फोर्स हो जाता है, मिट्टी फैल जाती है, गंदगी होती है, कहीं गड्ढा गड्ढा सा बनने लगता है मिट्टी में, और जो जड़ों के आसपास की मिट्टी है ना वो भी इधर उधर हो जाती है और जड़ें खुल जाती हैं, हवा में आ जाती है। तो पाइप से देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप जब भी दें किसी बर्तन से, किसी जग से, किसी भी कैन से ही दें। देख रहे हो, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करिएगा और मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। और अभी से आपको पहले तो प्लांट्स की मिट्टी चेक करनी है, जब सूखी दिखे तो तब तक पानी देना है जब तक नीचे से निकलना स्टार्ट ना हो जाए। हरियाली सबको अच्छी लगती है, लेकिन केयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, राइट? तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इनकी केयर तो करिए, देखिए कितनी जल्दी ये हरे भरे होते हैं और सब जगह हरियाली हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, be safe and stay connected. Bye bye.